बदनसीबी में अक्सर वो भी साथ छोड़ जाता है जो बेहद खास होता है। बदनसीबी में अक्सर वो भी साथ छोड़ जाता है जो बेहद खास होता है। और हजारों हम सफ़र बन जाते हैं यहाँ, हजारों हम सफ़र बन जाते हैं यहाँ जब पैसा पास होता है। आइए, मैं हूँ रविंद्र सोनी और आज हम सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कि सिक्कों पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे और उन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को यदि हमने सॉल्व करना सीख लिया तो फिर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है सिक्कों को लेकर के हम बिल्कुल कहीं भी मात नहीं खाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, जब आपको सिक्कों की संख्या और उनकी संख्या का अनुपात दिया हो, है ना, जब सिक्कों की कुल संख्या और उनकी संख्या का अनुपात दिया हो। ठीक है, अनुपात दिया हो। ठीक है, तो जब हमें सिक्कों की कुल संख्या दे रखी हो और उनकी संख्या में जो एक अनुपात होगा वो हमें दिया हो और हमसे पूछा जाएगा कि भैया फला फला प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले उसे देखेंगे। देखते हैं एक उदाहरण के साथ में। हमारा जो एग्जाम्पल है पहला वो ये है कि यदि 432 सिक्के ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 11:8:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है पहला प्रकार का। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान होते हैं जब हमें सिक्कों की संख्या और उनकी संख्या का ही अनुपात दिया जाता है। तो हमें सीधा सीधा सा काम करना है, वो ये करना है कि ये जितना भी अनुपात है ये हमें जोड़ लेना है, क्योंकि सिक्कों की संख्या का अनुपात है और हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या भी दी हुई है। तो यदि हम देखेंगे 11 + 8 + 5 रेशो जो है किसके बराबर है, 432 सिक्कों के बराबर है। इसे जोड़ेंगे 11 और 8 19 और 5 24। 24 रेशो जो है वो 432 के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 432/24। 12 से काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और आ जाएगा 72। तो 12 पंचा 72 और 2 से 36 काटेंगे 18 टाइम, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक, अगर एक रेशियो की वैल्यू 18 है तो हमसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5, तो हम बोलेंगे 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 5 रेशो में होंगे, यानी कि 5 गुणित एक रेशो की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 5 90 सिक्के, यानी 25 पैसे के कुल सिक्के होंगे 90। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें कुल सिक्के और उनकी संख्या का अनुपात दिया हो
तो हम सीधा सीधा काम क्या करेंगे, हम पहले इस अनुपात को जोड़ लेंगे और इस अनुपात को सिक्कों की संख्या के बराबर कर देंगे, जिससे हमें एक अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। और एक अनुपात की वैल्यू मिल जाने के बाद जो भी अनुपात हमें निकालना है आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यदि इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछता कि भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हम बोलते 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 11 रेशो है 1 रुपए के सिक्कों का। तो 11 रेशो बराबर कितना, 11 गुणित 1 रेशो की कीमत है 18, 18 गुणित 11 करोगे 180 और 18 करोगे तो 198, 198। यदि हमसे वो पूछ लेता कि भैया 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो हम बोलते 50 पैसे, यानी कि इसका रेशो कितना है 8 रेशो, तो 8 रेशो बराबर 8 गुणित 1 रेशो की कीमत है 18, 18 गुणित 8 करेंगे 80 और 8 64, यानी कि 144 सिक्के। तो इस तरीके से वो जिस भी सिक्के की हमसे संख्या पूछेगा हम सीधे निकाल सकते हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे 90 सिक्के तो ये हो गए 25 पैसे के, और 198 सिक्के हो गए आपके 1 रुपए के, और 50 पैसे के सिक्के हैं 144। यदि मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, मैं सीधा सीधा काम करता हूं, 2 यहां से निकाल के दे 200 और 300, 342, और अगर 90 कर देते हैं आ जाते हैं आपके पास 432। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहले प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि यार ऐसे जोड़ना है, वैसे जोड़ना है, क्या करना है, तो हम इसे ट्रिक टाइप भी बना करके नोट कर सकते हैं और उसे सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो ट्रिक भी लिख देता हूं, पहले आप इसको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं ट्रिक लिख देता हूं आपके लिए कि सीधे सीधे हम ट्रिक कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक में हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे कुल सिक्के, कुल सिक्के जो भी आपको दिए हैं, गुणित उस सिक्के का अनुपात जिसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है, उस सिक्के का अनुपात जिसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अपॉन में हम कुल अनुपात निकाल लेंगे, कुल सिक्कों का अनुपात। ठीक है। अब जैसे मुझसे पूछा गया था कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो मैं क्या करूंगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब ट्रिक से कैसे निकालूंगा, कुल सिक्के हैं मेरे पास 432, गुणित उस सिक्के का अनुपात जिसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है 25 पैसे, और 25 पैसे का अनुपात दिया है हमें 5, बटे कुल सिक्कों का अनुपात यानी कि 11, 8 और 5 का योग, यह आ जाएगा 432 गुणित 5 बटे 24। 24 से काटेंगे, 24 से कम 24, और ये 8 बार जाएगा और 18 पांजे 90 आ जाएगा। या 12 से काट के आप चेक कर लेना, तो ये 18 पांजे 90। हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके भी ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला टाइप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। यदि मैं इस प्रश्न में थोड़ा चेंज कर देता हूं और बोल देता हूं कि मेरे पास 560 सिक्के हैं। कितने हैं, 560 सिक्के। ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के ही हैं, और अनुपात दे दिया है 14 अनुपात 9 अनुपात 5। अब आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे भी कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया, संख्या बदल दी है, क्योंकि इसी प्रकार से होता है। ठीक है। तो कुल सिक्के मेरे पास है 560, गुणित उस सिक्के का अनुपात जिसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है 25 पैसे, वो है 5, बटे कुल सिक्कों का अनुपात 14 और 9 होते हैं 23, और 5
28। ठीक है, ये लिख दिया हमने 25 पैसे के सिक्के। 28 दूना 56 होता है और 20 5 हो जाता है 100। इस प्रकार से 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 100। ठीक है, यदि मुझसे 25 पैसे के सिक्कों की बजाय पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के लिए मैं क्या बोलता, 560 गुणित 50 पैसे का अनुपात है 9 अपॉन टोटल रेशो है 28। फिर वही काटा 2 टाइम यानी 20 और 9 दूनी 18 यानी 180 सिक्के। और यदि मुझसे पूछा जाता कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो मैं क्या करता, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए पहले लिखता मैं 560 कुल सिक्के गुणित 1 रुपए वाले का अनुपात है 14 अपॉन टोटल रेशो 28, ये 20 बार और 14 दूना 28 यानी कि 280। आप चाहे तो इन्हें जोड़ ले, 280 और 280 हो गया आपके 560, है ना आसान। ठीक है, तो ये पहला जो प्रकार था ये बहुत ही आसान था। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। यदि आप आज बताए गए तीनों प्रकार के सवालों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो जिनमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है ना, देखते हैं दूसरा प्रकार, टाइप नंबर 2। अब ये टाइप नंबर 2 क्या कहता है, इसे देखते हैं। जब हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात और थैली में कुल रुपयों का मूल्य दिया हो, सिक्कों की संख्या का अनुपात और सिक्कों का कुल मूल्य दिया हो, सिक्कों का कुल मूल्य दिया हो। ठीक है, जब सिक्कों का कुल मूल्य और उनकी संख्या का अनुपात दिया हो, यानी सिक्कों की तो संख्या का अनुपात दिया होगा और टोटल सिक्कों का मूल्य हमें दिया होगा, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल इसका हमारे पास है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल रुपए 250 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं जरा। अब यहां पे क्या किया है इसने कि कुल सिक्कों का तो हमें मूल्य दिया है और वो मूल्य है हमारे पास 250 रुपए। अब सबसे पहली बात महत्वपूर्ण वो हमें क्या देखनी है कि यदि हमें सिक्कों की संख्या दी हो और सिक्कों की संख्या का अनुपात ही दिया था तब तो तुलना करना आसान हो गया था। तुलना हमेशा संख्या का संख्या से करेंगे और मूल्य का मूल्य से करेंगे। ठीक है ना, तो संख्या का संख्या से और मूल्य का मूल्य से। अब यहां पर हमारे पास मूल्य है तो हमें इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया है इसे भी मूल्य में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब कैसे बदलते हैं देखते हैं। ये लिखा मैंने 1 रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। 1 रुपए का अनुपात दिया है हमारे पास 5, इसका 6 और इसका दिया है 8। ये हमारे पास संख्या है। ठीक है, हमें चाहिए मूल्य। क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने बताया मूल्य का मूल्य से ही आपको तुलना करनी है और संख्या की संख्या से तुलना करनी है।
तो यहाँ मूल्य दिया है तो हमें इन सिक्कों की संख्या को मूल्य में बदलना पड़ेगा। यदि मेरे पास एक एक रुपए के 5 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य होगा 5 रुपए। मैं बोलूंगा 5 रुपए। ठीक है। 50-50 पैसे के यदि 6 सिक्के होंगे तो इनका मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। सिंपल सी बात है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो गए 3 रुपए। ठीक है ना। 6 रुपए में, है ना, 6 सिक्के अगर 50-50 पैसे के होंगे तो उनका मूल्य कितना होगा? 3 रुपए। और 25-25 पैसे के 8 सिक्के मेरे पास है। हमें पता है कि 25-25-25 4 कर दो तो 1 रुपया बनता है। तो 8 सिक्के कितने हो जाएंगे? 2 रुपए, है ना। 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रुपए मिल जाएंगे कितने? 2 रुपए। ठीक है ना। तो यदि 25-25 पैसे के मेरे पास 8 सिक्के हैं तो उनका मूल्य 2 रुपए होगा। ठीक, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। 50-50 पैसे के 6 सिक्के थे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 रुपए। और 1 रुपए में तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो जिसे थोड़ा कम समझ में आया वो ऐसे कर ले। 50 पैसों के लिए हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे और 25 पैसों के लिए हमेशा 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। अब कुल मूल्य कितना हो गया मेरे पास? 5 और 3 8 और 2 10 रुपए। अब कुल मूल्य इनका आ चुका है 10 रुपए। अब मैं इस मूल्य की तुलना इस मूल्य से करूंगा तो मुझे एक रेशो की कीमत मिल जाएगी, यानी 1 रेशो मुझे मिलेगा। कुल रुपए कितने हैं? 250 और सिक्कों के संख्याओं का मूल्य है 10, काट दूंगा, मुझे मिलेगा 25। एक रेशो की कीमत है 25, यानी मुझसे पूछा गया हर एक प्रकार के सिक्के। तो मैं क्या करूंगा? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो 1 रुपए के सिक्के, इनका रेशो कितना दिया है भाई? इनका रेशो दिया है 5 रेशो। तो आप क्या करेंगे? 5 गुणित 1 रेशो की कीमत 25 है तो 25 5 125 सिक्के हो गए 1 रुपए के। ठीक। चलो, अगर पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो मैं क्या करता? 50 पैसे के सिक्के। ठीक है। क्या करूंगा? कितना रेशो है? 6 रेशो है। 6 गुणित 1 रेशो की कीमत कितनी है? 25। 25 छंग 150 यानी 150। ठीक है। और मुझसे पूछा जाता 25 पैसे के सिक्के, उसका रेशो है 8। तो 8 गुणित 25 कर देता, 25 8 200, ये हो जाते 200 सिक्के। ठीक है ना। यानी टोटल सिक्के जो है वो है 200 और 150 350 और 450 475। टोटल सिक्के हैं 475। ठीक है ना। इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। 1 रुपए के 125 सिक्कों का मूल्य 125 रुपए हो जाएगा और 50 पैसे के सिक्के 150 है तो इसका आधा कर लो, 75 रुपए इसका मूल्य हो जाएगा। और 25 पैसे के 200 सिक्के हैं, इसका 4 से भाग दे दो तो 50 रुपए इसका मूल्य हो जाएगा, है ना। 200 को 50 से काट देंगे, 50 बार कटेगा। 200 को 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 50 रुपए। 125 और 75 200 और ये हो गए 50। ये देखो 250 रुपए, है ना। तो है ना आसान तरीका। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें मूल्य दिया है तो हमें मूल्य से ही तुलना करना पड़ेगी। तो संख्या को मूल्य में बदल दो। 50 पैसे को मूल्य बदलना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे को मूल्य बदलना है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये टाइप भी कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड टाइप, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रकार कहता है कि जब हमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात और सिक्कों की संख्या दी हो, जब हमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हो, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हो और उनकी कुल संख्या दी हो, उनकी कुल संख्या दी हो, यानी सिक्कों की तो संख्या दी हो
और उनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हो। कैसे, देखते हैं एक एग्जाम्पल से। टाइप नंबर 3 है ये प्रश्न है आपके लिए कि एक थैली में ₹1 50 और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इनके मूल्यों का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब हमें यहां पे क्या कर रखा है उसने कि सिक्के तो संख्या में दिए हैं और उनका जो मूल्य का रेशो दिया है। तो मैंने आपको बताया कि संख्या की तुलना संख्या से करें और मूल्य की तुलना मूल्य से करना है। ठीक, अब यहां पर जो ये मूल्य का रेशो है इसे आप संख्या में बदल दें, क्योंकि सिक्कों की संख्या को तो हम मूल्य में बदल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम बदल देते हैं। चलो ये काम कर लेते हैं। ₹1.50 और ये लिखा मैंने 25 पैसे। ठीक है, इनका जो मूल्य दिया है आपको वो रेशो दिया है 5:4:1। अब अगर ₹5 देखेंगे तो ₹5 में ₹1 के कितने सिक्के आएंगे, तो हमें पता है 5 सिक्के ही आएंगे। तो 5 सिक्के और ₹4 यदि मेरे पास हों और मैं किसी से बोलूं कि 50-50 पैसे के सिक्के दे दे भैया, तो मुझे कितने देगा? 8। 2 से गुणा कर देना है तो मिल जाएंगे मुझे 8। और 25 पैसों की संख्या निकालनी है ₹1 में, तो वो आएंगे 4। 4 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 4। क्लियर है? अब संख्या जोड़ लेते हैं, कितनी आ रही है कुल संख्या? 5 और 8 13 और 4 17। ठीक है ना, 12 और 5 17, ये आ गई संख्या हमारे पास 17। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास संख्या भी आ चुकी है और कुल सिक्के भी आ चुके हैं संख्या में, तो हम एक रेशो निकालना कैसे सीखते हैं? एक रेशो होता है कुल सिक्के अपॉन कुल रेशो 17। 17 दूना 34, 20। एक रेशो की कीमत आ गई है 20। ठीक है ना, तो मुझसे पूछा गया ₹1 के कितने सिक्के हों, 50 के कितने हों या 25 पैसे के कितने हों, तो इनका जो संख्या है वो कितनी है? 5। रेशो में देखना पड़ेगा, 5, 4 और 1। तो यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 और 5 100 सिक्के ₹1 के, 20 चौक 80 सिक्के 50 पैसे के और 20 सिक्के हो जाएंगे हमारे पास 25 पैसे के। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या मुझे 340 सिक्के मिलते हैं? नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमने मूल्य में इसका गुणा कर दिया है, जबकि हमें संख्या में करना था। यानी 8 में मल्टीप्लाई होगा और यहां 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां आएगा आपके पास 160 और यहां आएगा 80। अब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 260 और 80 340। क्लियर है? तो यहां पे जो गलती है उसको ध्यान रखना कि संख्या जो निकलेगी उसी में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के सवालों को आज हमने देखा है। इन तीनों प्रकार से आप कोई भी सवाल जो सिक्कों पे आधारित होगा वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनको लेकर हम एक और वीडियो बनाएंगे और फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया, धन्यवाद।